जनरल और फर्स्ट क्यों है, सेकंड भी होता है अलग से। क्या? फर्स्ट मतलब सेकंड भी होएगा अलग से। हाँ बेटा, सेकंड भी है। 11th में या 12th में? अभी 11th। जनरल, ऑर्गेनिक, ठीक है। सबसे पहले हमें देखो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने लिए। यदि आप ये अच्छा कर लोगे तो आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आराम से पढ़ पाओगे। यदि इसमें प्रॉब्लम हुआ तो इसकी गारंटी है कि कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकता। तो सबसे पहले, यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है? एक एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और कोई नया तीसरा कंपाउंड फॉर्म करता है। करेक्ट। बेसिकली कोई भी यदि केमिकल रिएक्शन है तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? या तो दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे। यस जब सर। कभी भी एक से कोई नया कंपाउंड फॉर्म करे या एक से ज्यादा नए कंपाउंड फॉर्म करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उधर पर कोई केमिकल चेंज हो गया, और जहां कहीं भी केमिकल चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। अब यदि ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में क्या होगा? कार्बन होगा। यदि कार्बन के कंपाउंड्स इस तरीके से रिएक्ट करें और कोई नया कार्बन का कंपाउंड फॉर्म कर ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन। करेक्ट। बट नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? सपोज ए प्लस बी रिएक्ट फॉर्म सी प्लस डी, तो इनको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स। करेक्ट। बट केमिस्ट्री, इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, आप क्या करते हो नॉर्मली, जैसे आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन कराना है लैब में, तो आप क्या करोगे? ए को लोगे, बी को लोगे, एक बीकर में डालोगे, हीट चाहिए तो हीट दे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे, और आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लेगा, और आपको क्या मिल जाएगा? सी प्लस डी। करेक्ट। बट उसके अंदर क्या हुआ? किसने किसको? कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है? जो आपके पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जो कुछ नए बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। करेक्ट। यही होता है। अब एक बीकर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो बॉन्ड है, कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स है, किसके ब्रेक हुए, किसके नहीं हुए, किसने किसके साथ फॉर्म किया, किसने किस पर अटैक किया, मतलब किसने किससे इलेक्ट्रॉन लिए, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये हमें कुछ नहीं पता। हमें तो कुछ नहीं दिखता है ना, हमें तो सीधे रिएक्टेंट हमने डाला, हीट करना शुरू करा, मिलता है। और हमें सीधे प्रोडक्ट मिला। करेक्ट। अब यस क्या सर। हुआ इन बिटवीन, वो तो हमें कुछ पता नहीं है। बट ऑर्गेनिक में देखो, इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या हुआ है इन बिटवीन उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, बट उसमें हम लोग बहुत कुछ नहीं बता सकते। बट ऑर्गेनिक में इसके बाद यदि हम लोग ने दो पर्टिकुलर रिएजेंट को हमने मिक्स करा, तो जो तीसरा फॉर्म हुआ वो कैसे बना होगा, कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, कौन से बॉन्ड फॉर्म हुए होंगे, कौन सा उसके बीच का स्टेप, जैसे हमें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता है, बीच में कौन सा और कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा, जो उसके बीच के स्टेप्स होंगे उसमें क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। मतलब आप सभी ने सुना होगा मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? वो जो रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड करी, किस तरीके से प्रोग्रेस करी, किस तरीके से वो
टर्मिनेट करी। ये सारी बातें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। जितने भी हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सब की मैकेनिज्म पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर रिएक्शन के अंदर क्या हुआ उसको जानने की कोशिश करेंगे। जो रिएक्शन है वो किस रेट से चलेगी, वो एक्चुअल में उसका जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। कोई रिएक्शन है जो 4 दिन में हो रही, कोई रिएक्शन होगी जो 2 दिन में हो रही। तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन 4 दिन में क्यों हो रही और ये पर्टिकुलर रिएक्शन 2 दिन में क्यों हो रही, या 2 मिनट में क्यों हो रही, 2 सेकंड में कैसे हो रही। समझे? तो बेसिकली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का भी डिस्कशन करेंगे, कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या क्या इन बिटवीन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या क्या फॉर्मेशन हुआ उसके भी बातें करेंगे। ओके, तो हमें अभी सिंपल बेसिक समझना है कि यदि आपके पास 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अब आपके पास सपोज 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक को एस बोल रहा हूं और एक को मैं आर बोल रहा हूं। तो इन दोनों में से बेटा कोई एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट और दूसरा बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट ये हम लोग कब यूज करते हैं? अटैकिंग रिएजेंट हम उसको बोलते हैं जो नॉर्मली क्या होता है, जिस पर बेटा कोई, जो अटैकिंग रिएजेंट उसको बोलेंगे जो जाके किसी पर अटैक करे, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, वो इलेक्ट्रॉन देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अटैकिंग रिएजेंट। और जिस पर अटैक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, सबस्ट्रेट। क्लियर है ये बात? क्या सर, मैं तुम्हें ये कट हो गया था, मैं वापस बताऊं? ये जो आपके पास यदि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उन दोनों कंपाउंड में क्या होगा बेटा, कुछ कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा। नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। अभी जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं हम लोग अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। और जिस पर अटैक होता है, जैसे सपोज इसने क्या किया, इस पर अटैक किया, तो इसको क्या बोलेंगे, अटैकिंग रिएजेंट। और इस पर क्या हुआ, अटैक हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। क्लियर है ये बात? सर तो मतलब आर जो है वो इलेक्ट्रॉन एस को दे रहा है सर। बिल्कुल, ठीक है। तो फिर में तो सर आर मेटल है और फिर में एस नॉन मेटल है सर। देखो ऐसे मत सोचो, अब ये सब नहीं सोचना है हमें। हमें सिर्फ ये सोचना है कौन किस पर अटैक करेगा और किस पर कौन अटैक कर रहा होगा, मतलब कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यस सर। नॉर्मली नॉर्मली जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, वो आपका न्यूट्रल होता है। जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो अटैकिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो पॉजिटिव वाले हो सकते हैं या नेगेटिव वाले हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले मतलब पॉजिटिव वाले मतलब क्या बोले जाते हैं सर? हाँ, मतलब उनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या बोले जाते हैं? चार्ज उनके ऊपर बेटा चार्ज। ठीक है, अभी हम समझेंगे, उस पर भी आएंगे। सर अगर नेगेटिव रहेगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? नेगेटिव रहेगा तो वो तभी तो नेगेटिव है, इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन है। किसी के सर ऊपर वो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो एक्सेप्ट कैटायन करेगा आयंस ना है वो? क्या कुछ? हाँ बेसिकली कैटायन और एनायन, यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया। अब उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। यस। समझे? हाँ सर, पर लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो कंप्लीटली फिल्ड है ना पहले से, तो फिर उसको भी देने की क्या जरूरत है? नहीं, देने की जरूरत नहीं है, बट दया करेगा ना, दूसरे देखेगा सामने, सामने वाले के पास कम है तो वो दे देगा इलेक्ट्रॉन। एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर चार्ज नहीं देखना चाहता। ठीक है, कोई भी, मतलब वो न्यूट्रल होना चाहता है ना? हर एक एलिमेंट न्यूट्रल होना चाहता है। हर एक एलिमेंट। किसी के ऊपर बेटा ये सोचो बेटा, किसी के पास करोड़ों रुपए हैं,
बट वो करोड़ों रुपए किसके हैं? लोन ले रखा है, वो किसी से उधार ले रखा है, तो क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं सर। एक ऐसा आदमी है जिसके पास इतना है कि खर्चा चल रहा है, ना उसको किसी का देना है ना किसी का लेना है, तो वो ज्यादा खुश रहेगा ना, स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। यदि कोई भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज है यदि, तो वो चार्ज अपने ऊपर से खत्म करने की कोशिश करेगा। यदि नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाले के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और कहीं पॉजिटिव है तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन लेगा। और कोई यदि दे रहा है या कोई ले रहा है, बेसिकली उस पर क्या, वो यदि अटैक करे, उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग? अटैकिंग रिएजेंट, रिएजेंट अटैक। तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। जिस पर अटैक हुआ उसको सबस्ट्रेट, जिससे अटैक हुआ उसको अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर है? यस सर। इसको हम लोग लिख देंगे सबस्ट्रेट बीइंग अटैक, और ये क्या हो जाएगा? अटैकिंग रिएजेंट। और अब जैसे मैंने बोला, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों से रिएक्शन करके सीधे क्या मिल जाए? प्रोडक्ट मिल जाए। बट ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या इंटर फॉर्मेशन हो। सर क्या बोला आपने, आवाज नहीं आई। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इसके बीच में क्या मिले? इंटरमीडिएट, देन क्या मिले? प्रोडक्ट। सर इंटरमीडिएट वाले की रिएक्शन के बीच में जो भी होने वाला ऐसा वाला ना? हाँ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में हमें जो भी मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। क्लियर है ये सभी को इतना? यस सर। यस सर। ओके, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन क्या होता है? सिंपल बोल सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड formation of new bond is known as chemical reaction. ओके, तो अब इनका डेफिनेशन तो लिखाने की जरूरत नहीं है। जिस पर जो अटैक करे वो क्या होगा? अटैकिंग एजेंट। जिस पर अटैक हो उसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। और नॉर्मली इसको हम लोग रिएजेंट बोलते हैं, जो कि अटैक करते हैं उनको रिएजेंट, और जिस पर अटैक होता है उनको सबस्ट्रेट। डन सर, लिख के। सर एक मिनट। सपोज ऐसा कुछ है, ए बी प्लस एक्स वाई, तो पहले क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओल्ड बॉन्ड, और इनसे क्या बन रहा है? सपोज ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या हुए? कुछ न्यू बॉन्ड। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन। रिएक्शन। डन? यस सर। यस सर। अभी देखते हैं हम लोग जरा, ये जो सपोज ए और बी एक बॉन्ड है, अब इसको हमें ब्रेक करना है। जैसे अभी क्या हो रहा है, हमने सीखा रिएक्शन क्या होता है?
ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो अब यदि सपोज ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, इसको हमें ब्रेक करना है। अब ये ब्रेक कितने तरीके से हो सकता है? ये ब्रेक हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाए, यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? -2। -2 नहीं, माइनस, एक तो इसका खुद का था सर 2 इलेक्ट्रॉन गया है ना। एक खुद का था ना। ओ ठीक है सर। करेक्ट, इससे एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये प्लस हो जाएगा ये। ओके। और कहीं पर भी बेटा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? वो 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, ठीक है। और कहीं पर भी पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब क्या? उसके पास पूरा एक ऑर्बिटल खाली है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले सकता है। तो ये इस तरीके से हो सकता है, और ये तब होगा जब आपका बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। करेक्ट। और कैसे टूट सकता था बॉन्ड? ए माइनस, ले लेगा। ए माइनस, B+1। और क्या हो सकता था? इन दोनों का ब्रेक हो किससे? एक एक। करेक्ट। ये क्या हुआ सर? सर डॉट क्या है ये? बेटा ये दोनों ने आपस में क्या किया? सपोज ए बी था, इसने अपना एक ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? डॉट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो जब समझना बड़े ध्यान से, पहले क्या होगा? कोई भी रिएक्शन यदि होगी तो बॉन्ड ब्रेक होंगे। और बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकते हैं? इस तरीके से। क्या कोई और तरीका है जिससे ये ब्रेक हो सकते हैं बॉन्ड? बताओ। यदि किसी बॉन्ड को ब्रेक करो तो ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा? इसके अलावा कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर कुछ एक्सटीरियर सराउंडिंग रहेगा तो फिर डिफरेंट आ सकते हैं ना रिजल्ट। नहीं, हम डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन बॉन्ड तो इतने तरीके से ही टूटेगा ना। सर बाहर से अगर एनर्जी दे तो? अरे तो बिना एनर्जी के बॉन्ड टूट जाएगा? एनर्जी तो दे ही रहे होंगे ना। बेटा कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज करता है। रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करता है। जो बन रहा है वो वही बनेगा, ठीक है, उसको नहीं बदल पाएगा। हाँ, हो सकता है मैकेनिज्म प्रोसेस बदल जाए, इस तरीके से ना ब्रेक होके इस तरीके से, बट ये ब्रेक, अरे यार सिंपल सोचो ना, या तो ये लेगा या वो लेगा या एक एक लेगा। यदि बॉन्ड ब्रेक होगा तो और क्या पॉसिबिलिटी है? और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब इस तरीके से यदि कभी ब्रेक हो कि कोई एक दोनों ले ले और या एक खाली रह जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, फिजन मतलब ब्रेक करना। और इसको क्या बोलते हैं? जब कभी एक एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोलिटिक। ओके। और ये सब क्या है? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि पहले रिएक्शन क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्म। ये क्या है? बीच में बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो बचे, अब ये क्या करेंगे? किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। तो बीच के क्या होंगे बेटा? फॉर्मेशन और ब्रेकिंग के बीच के क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। इनको, इन सबको क्या बोल देंगे हम लोग? इंटरमीडिएट। अब जो ये इंटरमीडिएट है, ये क्या हुए? कैटाइन, एनाइन, रेडिकल। इनको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे? ये आपको एनाइन कैटाइन आपको पता है। और भी इंटरमीडिएट होते हैं, लेकिन वो अभी हम लोग उनको बनाना सीखेंगे। ये आ गया समझ में? यदि इक्वल इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, इक्वल इलेक्ट्रॉन का फिजन हो तो होमोलिटिक फिजन, और यदि अनइक्वल फिजन हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक
फिजन। क्लियर है इतना? यस नोट करो ये। सर एक सेकंड लास्ट पे बताऊं। लास्ट पेज हो गया सर। हो गया। ज्वाइन करके तो गायब था या लिख नहीं पाया? नहीं सर लिखा नहीं था लास्ट में। अच्छा ठीक है। क्लियर है ये? तो हम लोग ने अभी तक ये सब सीख लिए। अब जो ये डन ये यस सर। यस सर अब इनका मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, ये ऑब्वियस है, ठीक है। इससे इतने से समझ जाओगे आप लोग। अब जरा देखो सबस्ट्रेट क्या होंगे। सपोज सबस्ट्रेट में मैं ये ले लूं, ये कंपाउंड ले लूं, CCC(X) ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। हैलोजन यस सर। हैलाइड, ये क्या एल्किल, तो इसको नॉर्मली क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। यदि एल्किल हैलाइड है, यदि ये X है, अब सपोज इसके सामने कोई अटैकिंग रिएजेंट है जिसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब ये अटैक करेगा इस कंपाउंड के ऊपर। अब ये इतनी सारी पोजीशन में कहां अटैक करेगा और क्यों करेगा? क्या ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, क्या इसकी वजह से क्या इसमें कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? या मैं ये बोलूं कि इस इधर पर इसके बीच में बॉन्ड बना, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या कुछ ऐसा जनरेट हो रहा है या ऐसा कुछ पता चल रहा है जिससे ये क्या करे? अटैक करे। जैसे 4 लोग खड़े हैं बेटा, चारों की अलग अलग कंडीशन है, तो देने वाला किसको जल्दी देगा? जो ज्यादा गरीब होगा, करेक्ट? यस इसको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन देना है। अब हमें यही पता करना है कि ये जो आपके सबस्ट्रेट हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनमें कौन सा इफेक्ट जनरेट हो रहा है। जो इफेक्ट होते हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हर कंपाउंड में कुछ इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यदि ये ऐसा है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें क्या होगा? कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा। जैसे ये समझना ध्यान से, यदि सपोज CX है, X क्या है? हैलाइड या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यस सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यस करेक्ट? अभी इधर पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो जो आपका हैलोजन है वो लेके निकलेगा, पर अभी ब्रेक नहीं हो रहा है। हैलोजन की टेंडेंसी क्या होगी? इधर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करने की। और यदि इलेक्ट्रॉन को X अपने तरफ विड्रॉ करेगा तो एक्चुअली में इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कुछ इस तरफ शिफ्टेड, मतलब इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। अब ये वाला क्या हो गया? इसने इससे खींचे तो इसके ऊपर गरीब, ये इसके ऊपर डिफिशियंसी आएगी, तो ये क्या बोलेगा? दूसरे वाले को देने के लिए बोलेगा भाई थोड़ा सा दे दो। तो इसकी वजह से ये इससे खींचने लगेगा कि जो ज्यादा बेटा, जो ज्यादा एफिशिएंट होता है वो ज्यादा, एक बोला जाता है ना, जैसे कोई ज्यादा पावरफुल हो जाता है,
मतलब थोड़ा सा डिफिशिएंट होगा तो वो, अभी तो ये दोनों बराबर थे, बट इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, अब क्या ये खींचेगा इससे, इसके ऊपर भी क्या आएगा, जितना इसके ऊपर आया उतना नहीं आएगा, बट कुछ तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी आएगा। ये अब ये भी कुछ खींचेगा तो इसके ऊपर भी कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। यस सर। अब यदि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बताओ कहाँ अटैक करेगा, जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, सर जो इसके बाजू में ही रहेगा। जो बाजू में ही रहेगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा। करेक्ट, हमें यही समझना है बेटा। हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और सबस्ट्रेट में समझेंगे कि इनमें इनके जो इलेक्ट्रॉन, जो आपके कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जैसे इसका मैंने एक एग्जांपल बताया और उसमें मैंने समझाया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ किस तरीके से हो सकता है। हमें ये दिखता कैसा है, हमें दिखता ऐसा है, बट एक्चुअली में ये कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसी के हमें कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये जो एग्जांपल है लिखे क्या करें, अभी ये सब लिखोगे, अभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हेडिंग डालो पहले। जीओसी में बेटा हमें जीओसी 1 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के एप्लीकेशन ही पढ़ने हैं, और इनफैक्ट जीओसी 2 में भी एप्लीकेशन ही है, बट थोड़े उनके नाम अलग होते हैं इसलिए उनको जीओसी 2 में पढ़ ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जीओसी 1 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होगा, द इफेक्ट which appears due to electronic distribution. The effect which appears due to electronic distribution is called electronic effect. ओके, अब बेसिकली क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बट कंपाउंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, तो कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि परमानेंट हो, और कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि टेम्पोररी हो। टेम्पररी। करेक्ट, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, या टेम्पोररी हो या परमानेंट हो, हमें तो क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा जब कहीं पर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिखाई दे, हमें कुछ अलग दिखाई दे, वहां क्या होगा, इफेक्ट। करेक्ट, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ये टोटल हमें कितने पढ़ने हैं, 4। तो इधर हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। फर्स्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड है रेजोनेटिंग या रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। नोट कर लो सभी लोग मेरे साथ, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। और फोर्थ है
electromagnetic effect. नेक्स्ट हेडिंग डालना इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी तरीके से हम चारों इफेक्ट को पढ़ेंगे एक एक करके। पहला हेडिंग डालो इंडक्टिव इफेक्ट। 2 मिनट सर, ये लिखने दो। हाँ, ये लिख लो। सर वो एग्जांपल लिखे हैं, क्या करें उसका? ना लिखो अभी। वो जो समझाया वो एक्चुअली में इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में लिख लेना वो। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा। डन सर। डन। Yes, sir. अब पहला हेडिंग डालो इंडक्टिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है? तो मुझे क्या पता सर? हाँ, सर आप पूछे ना क्या है, तो फिर मुझे क्या पता। ये मैं बताऊंगा ना। सपोज ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक है। तो ये अभी अभी हमने देखा, यदि इलेक्ट्रॉन इधर है और ये क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब कभी भी, ठीक है, ये भी तो भाई जो हमने अभी देखा था वो भी तो कोई एक इफेक्ट ही होगा ना। तो जो ये कभी जब कभी भी बेटा, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। जब कभी भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ऑब्वियसली ये तभी होगा जब बेटा इधर पे क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, पोलैरिटी हो। करेक्ट। यस सर। जब कभी कोई भी कार्बन एटम किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ यदि कनेक्टेड है, मतलब क्या है? बॉन्ड पोलर है। यदि बॉन्ड पोलर हो और बॉन्ड पोलर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो, इसी ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को? कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जब कभी बेटा सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, उसको आप क्या बोलोगे? इंडक्टिव इफेक्ट। आया क्या समझ में? यस सर। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आए तो इसके ऊपर क्या आएगा? थोड़ा और कम पॉजिटिव और कम, और इस तरीके से। तो मतलब क्या? डिस्टेंस के साथ इफेक्ट कम होता चला जाएगा। जिस जो ज्यादा पास वाले से ये क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर जैसे जैसे कम होगा तो उधर पर डिफिशियंसी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। करेक्ट। यस सर। Yes, sir. तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिग्मा इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो इधर क्या लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में? इंडक्टिव इफेक्ट, inductive effect may be defined as सर मे भी क्यों?
हाँ सर, कैन भी आना चाहिए। लिखने का तरीका होता है। यदि सर कोई मे बी होगा तो हमें उसका दूसरा कोई भी डेफिनेशन हो सकता है, वैसा होता है ना? नहीं, मतलब ऐसा है, यदि पोलर बॉन्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उसको फिर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बोल सकते ना। नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है कि मे बी डिफाइंड एज, ऐसा। और एक चीज और समझो हमेशा, ये जो चीजें हैं ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमने कुछ देखा थोड़ी है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको समझाया है, एक बीकर के अंदर A प्लस बी C प्लस डी बना दिए, तो इधर क्या हुआ हमें नहीं पता, समझे? यस सर। इसलिए हम लोग हर चीज इधर पूरा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पे ही चलना है, ठीक है। जो भी हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे वो भी क्या होगा, थ्योरेटिकल। प्रपोज्ड होंगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है, समझे? जो भी मैकेनिज्म होती है सब प्रपोज्ड मैकेनिज्म होती है, कोई रियल तो किसी ने देखा नहीं, क्योंकि कोई देख ही नहीं सकता। सर ऑब्जर्वेशन और इससे तो वो हो सकता है ना वैसा, कैसे मतलब इंटरमोलिकुलर बोल नहीं सकता पर लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ना वैसा। हाँ, तो वही सब देख के लोगों ने बनाया है। जो भी ऑब्जर्वेशंस है, उसी ऑब्जर्वेशंस को देख के ही तो ये सब करा है कि ये ऐसे कंपाउंड को मिलकर ऐसे ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा होगा। उसी के हिसाब से सारी चीज बनाया गया है। सोचो किसने कितना सोचा होगा तब ये सब बनाया है। जिसको किसी ने देखा नहीं उसने पूरा केमिस्ट्री बन गया। ये तो कई लोग ने मिलके बनाया होगा ना। बिल्कुल, कई लोगों ने मिलकर बनाया है। तो क्या लिख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में बी डिफाइंड एज a permanent displacement of sigma bond pair electrons due to dipole। मतलब बेटा पोलर बॉन्ड तो होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग डाल के लिख सकते हो, या कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डाल के लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग डाल के लिखो। पहला पॉइंट, ये जो भी डिफाइन हो रहा है ये किसकी वजह से डिफाइन हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इधर लिख सकते हैं इट इज arises due to electronegativity difference। क्लियर है पहला पॉइंट सभी को? यस सर। इट इज operated due to sigma bond operated due to sigma bond does not involve pi bond electron। इधर देखा है बेटा, क्या पाई बॉन्ड की जरूरत तो पड़े ही नहीं और कभी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करेगा। कभी भी आपको पाई बॉन्ड का इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। थर्ड,
electron never leave their original atomic orbital। जैसे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको समझाया था, यहाँ पर देखो मैं क्या बना रहा हूँ, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि इधर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की इस तरफ शिफ्ट होने की, बट कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाई उसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ गया। बट नॉर्मली इधर क्या हो रहा है, कभी भी अपने ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल को वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं क्या बना रहा हूं, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट। अच्छा ये बताओ, यदि ये कंपाउंड में Cl लगा है तो ये जो Cl है ये हमेशा बेटा इसी तरीके से रहेगा, ये हमेशा इसी तरीके से इसको पोलराइज करेगा, हमेशा इसी तरीके से पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा, किसी के आने या किसी के जाने से चेंज हो रहा है क्या इसका इफेक्ट? नहीं सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट इफेक्ट। मैंने यही बोला था ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो 2 टाइप्स के हैं, ये वाला इफेक्ट क्या होगा, permanent effect। It causes permanent polarization in molecule hence it is a permanent effect। Hence it is a permanent effect। सर 4th पॉइंट क्या है, समझाओ ना। बेटा नाम है उसको, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या हो रहा है, ट्रांसफर ही तो हो रहा है, ट्रांसमिशन ही तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम लोग नॉर्मली ट्रांसमिशन इफेक्ट बोलते हैं। डन सर। डन। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड, इधर लिख सकते हैं हम लोग, its magnitude decreases with its magnitude decreases with distance and it's almost zero या almost negligible after third carbon। देखो जरा इस पॉइंट का क्या मतलब है,
जो भी बेटा आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये Cl है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके इफेक्ट की वजह से इस पर क्या आएगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। फिर इधर भी कुछ ना कुछ तो इधर आएगा, कुछ ना कुछ इधर आएगा, कुछ तो ये यही बोल रहा है बेटा, ये इसकी वजह से जितने पास में होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होते जाएगा, उसका इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, कम हो जाएगा। कम होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। और थर्ड कार्बन के बाद ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है। ओके, आ गया ये समझ में? यस सर। Yes, sir. अब जरा देखो, अच्छा ये बताओ, जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है? क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, टू टाइप्स के होते हैं, तो प्लस आई और एक माइनस आई, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, देखो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा, ये एटम का होता है, एक स्पीसीज का होता है, कभी भी कंपाउंड का नहीं होता है। ध्यान से समझो इस बात को, जो भी ये इफेक्ट है किसका है, एक एटम का है, एक स्पीसीज का है, पूरे कंपाउंड का नहीं होता है। तो ये जो Cl है, Cl क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है कार्बन को अपने तरफ। ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, करेक्ट? ये क्या यस कर सर। रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है। इसने क्या करे, इससे इलेक्ट्रॉन लिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास 10 रुपए है, ठीक है, और कोई आया और तुम्हारे 10 रुपए तुम छीन के ले गया, और बाजू में तुम्हारा दोस्त खड़ा है इधर, तुम उसको क्या बताओगे? जा पकड़ के नहीं ला उसको। हाँ, सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं बताओगे? सर मैं तो बोलूंगा जा अरे चोर एम्बैरेसमेंट पकड़ हो के ला। जाएगा सर, 10 रुपए लेके चला गया और मैं कुछ नहीं। पता मैं होता तो मैं क्या जाके बोलता, मैंने उसको 10 रुपए डोनेट कर दिए। दे दिए। क्या किए, डोनेट कर दिए। अपनी बेइज्जती तो कोई कराएगा नहीं, जैसे सर मैं तो उसको पकड़ के मारा। करेक्ट। तो ये इधर इसके क्या हुए, ये 10 रुपए चले गए, तो ये क्या बोलेगा इधर आके अपने दोस्तों में, मैंने दे दिए, डोनेट कर दिए। अपने क्या किए, डोनेट करे। तो वैसे ही कार्बन है, देखो Cl किसी को जाके बताएगा, अब जो जो लेके गया, जो तुमसे 10 रुपए छीन ले गया, वो अपने दोस्तों को जाके क्या बताएगा, मैंने 10 रुपए इससे ले लिए, छीन लिए। सर तो भी तो उसकी बेइज्जती होगी ना, 10 रुपए। तो वो तो अब इस पे थोड़ी कंट्रोल कर सकते नहीं, मतलब 10 क्या यार, तुम इतना कर लो, अब मैं 10 को तुम बेइज्जती मानते हो तो ये कर लो, ठीक है, और छोटा सर लगे तो अभी एक आध 20 जीरो पीछे और बढ़ बढ़ा सर दो, अब तो भागेंगे उसके पीछे। ठीक है, समझ लो। तो अब ये कर लो, ये ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ये क्या समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, अब इस पे फोकस मत करो, इधर आओ। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, Cl किसी को बताएगा तो वो क्या बोलेगा, मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, और कार्बन को किसी को बताना होगा तो कार्बन क्या बताएगा, मैंने डोनेट किया। मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो एक ही बॉन्ड में जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ, वहीं पर दोनों क्या होंगे, प्लस आई और माइनस आई। माइनस आई क्या होता है, वो आदमी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, वो क्या होगा, माइनस आई। और वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो क्या होगा, पॉजिटिव आए। प्लस आई। तो प्लस आई माइनस आई समझ गए, किसी की बेइज्जती भी नहीं हुई, और क्या हुआ, कार्बन भी भाई बता सकता है भाई मैं दे रहा हूं, तो कार्बन भी इज्जत के साथ रहेगा।
और आई क्या बोलेगा? अब आई ये थोड़ी बोलेगा मैंने 10 रुपए या मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लिए है। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? विथड्रॉइंग एंड रिलीजिंग ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई एंड माइनस आई। ये समझ में आया सभी को? प्लस आई एंड माइनस आई। Yes, sir. तो इस तरीके से इधर इसको लिख लो कि ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस आई, और ये क्या हो जाएगा? माइनस आई। प्लस आई को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और माइनस आई को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नोट कर लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग ग्रुप को ERC, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ERC, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? EWC। सर हो गया। हो गया क्या? Yes, sir. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई क्या हो जाएगा? द ग्रुप which release electron cloud is known plus I group. No, plus I group and effect is plus I effect. ठीक है। अच्छा ये बताओ, यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा देगा, या किसी कोई न्यूट्रल है वो ज्यादा देगा? क्या सर क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा और क्या देगा? उसके पास सर जो negative न्यूट्रल है। हाँ, तो न्यूट्रल वाला न्यूट्रल वाला ज्यादा देगा। No, sir. जिसके पास negative charge है. ओके। हाँ सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे थे? सर मैं बोला न्यूट्रल वाला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को तो पहले से एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को चाहिए रहता है ना इलेक्ट्रॉन, वो देगा क्यों? सभी को क्या होना है? क्या सर क्या बोल? सभी को क्या होना है? सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर अभी आ रही है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा देगा, या कोई न्यूट्रल होगा वो ज्यादा देगा? सर तो मैंने बोला ना न्यूट्रल। Negative. वो नेगेटिव वाला ज्यादा देगा। सर क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहेगा. वेरी गुड।
यही सिखाया मैंने अभी। वो क्या चाहेगा कि न्यूट्रल हो जाए, करेक्ट। सर मुझे स्टिल प्रॉब्लम पड़ रहा है, पर लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होएगा ना, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट, तो फिर वो ज्यादा स्टेबल बनेगा ना। ये बताओ, सर लेकिन हर एक एटम में आता है क्यों, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये बताओ, किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है, हाँ सर, आपने बताया थोड़ी देर पहले ही। बताया ना मैंने। तो बताओ, उसको उसके चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं या किसी के पास 10-20 रुपए हैं उसके चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं? सर सर करोड़ों रुपए ऑब्वियसली वाला है करोड़ों उसका। वालों के पास। करोड़ों वाले के पास। तो ये वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। वो क्या है, वो सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे तो, जैसे अंबानी है, अब किसी को बेटा 10-20 हजार रुपए चाहिए तो अंबानी सोचेगा देने से पहले, सर उसके लिए तो 10-20 रुपए है। समझ रहे हो? तो वो नहीं सोचेगा ना, तो वो क्या करेगा, तुरंत डोनेट कर देगा। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जो अंबानी है वो गरीबों को क्या कर रहा है, लूट रहा है, ठीक है। तो वैसा तो नहीं है ना कि अंबानी ठीक है भाई, पैसा कमा रहा है, सब कुछ ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो डोनेट नहीं कर सकता है। यदि देने की बात आए तो कौन ज्यादा देगा, जिसके पास 10 रुपए है या अंबानी ज्यादा देगा? सर देना तो अंबानी अंबानी दे को तो सकता चाहिए, है ज्यादा, पर लेकिन देना नहीं देगा चाहता मुझे लगता है। को लगता है देता नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं। लेकिन इधर देगा, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल। तो यदि मेरे को इन तीनों में कंपेयर करना है किसका जो प्लस आई है वो ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वालों का ज्यादा होगा न्यूट्रल वालों से, ठीक है। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, इन दोनों में बेटा ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज, इस ये जो एरो बना है इसका मतलब क्या, ये कहीं कनेक्टेड होंगे, तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। और ये क्या है, किसी कार्बन से कनेक्टेड है। तो कौन ज्यादा देगा रिलेटिवली, डायरेक्ट कनेक्टेड। डायरेक्ट। वाला। तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा होगा इससे, ठीक है। और यदि इसमें और इसको कंपेयर करा जाए, अब इन दोनों में कौन ज्यादा देगा, तो आपको सबको पता है कि CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है। तो इधर क्या कर रहे हैं, ये 3-3 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि ये सिर्फ 2 कार्बन दे रहे हैं। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट मत देखा करो, हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना सर वो ज्यादा आपका एच ठीक से दिख रहा नहीं। यार, ठीक है। तो ये इधर क्या कर रहा है, 3-3 लोग दे रहे हैं, इधर 2 लोग दे रहे हैं, तो किसका ज्यादा होगा, जहाँ 3 दे रहे हैं, तीन दे रहे। करेक्ट। वैसे ही बोल सकते हैं हम लोग, जहां पर एक दे रहे हैं वो ज्यादा होगा, जहां मतलब कम होगा उससे। और जहां पर सिर्फ अकेला एक कार्बन CH3 है वो क्या होगा, उससे कम। फिर कहीं पर क्या है बेटा, D और H। तो जो हैवी ज्यादा होता है वो क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, प्लस आई का जनरल ऑर्डर, जो कि आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिवली किसका प्लस आई ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग उसको यूज करेंगे। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 एज्यूम कर लिया करो। सर वो डी जो ड्यूटेरियम है ना। हाँ, ड्यूटेरियम है। अच्छा ये बताओ, ये जो क्या सर? ये है एक कंपाउंड आपके पास, ठीक है, एक कंपाउंड है आपके पास, ये किसी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये एक एक कार्बन और बढ़ा लो, ठीक है। और एक है, बताओ इन तीनों में से किसका प्लस आई ज्यादा होगा,
सपोज ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। सर थर्ड वाले का। थर्ड सबका आ रहा है यस सर। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये तो सब तीनों से क्या जो भी कनेक्टेड है जहां वो भी सब कार्बन कार्बन कार्बन, बट इस वाले कार्बन से इधर पे क्या मिल रहा है हमें, एक, और यहाँ मतलब एक इसका और एक इसका, दो का, बट यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ एक का, और यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, तीन का। तो इधर रिलेटिवली हमें क्या मिलेगा, इसका ज्यादा होगा, तो प्लस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 देन 2 देन। समझ गए ये? यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ हम लोग एक याद रखेंगे, यदि किसी का नेगेटिव, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो ज्यादा देगा, और यदि कोई डिस्टेंस में पास है तो वो क्या करेगा, ज्यादा देगा। है क्या समझ? एक एक्सेप्शन है, नोट किया ये? सर सर करो करो इसको नोट करो। डन? यस सर। यस यस सर। अभी मैं क्या बोल रहा था, यदि ऐसा कोई कंपाउंड, तो अब क्या होगा, इस कार्बन का कौन सा इफेक्ट होगा? तो Mg है ना, हाँ Mg है, मैग्नीशियम मैटर। वो ये आपने छोटा क्यों लिखा उसका M? तो अब ये क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी क्या है, लूज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की। इलेक्ट्रॉन देगा ये तो क्या करेगा, इसको तो ये बोल भी सकते हो मैग्नीशियम दे रहा है, या ये बोल देगा कि भाई मैं ले रहा हूँ, इसका माइनस, और इसके ऊपर क्या आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। ये इसको क्या करेगा, देगा, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, माइनस। तो हम लोग ने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, कि कार्बन का क्या होता है हमेशा, प्लस आई, बोला था, बट इस हाँ केस सर, में क्या हो जाएगा, नेगेटिव आई। माइनस आई। ये आप क्या करोगे, सर यहाँ पर सिमिलरली वो कम होता आएगा ना। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेप्शन, कि यहाँ पर आपका ये कार्बन माइनस आई भी शो कर सकता है, तो ये ध्यान देना होता है, लोग जनरली बोल देते हैं और लोग गलत करा लेते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालो माइनस आई करो। माइनस आई क्या होगा, या माइनस आई इफेक्ट, द group which withdraws
electron cloud is known as -I group, and the group which withdraws electron cloud is known as -I group, and its effect is called -I effect. देखो ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा बेटा, कहाँ पर -I ज्यादा होगा, कहाँ पर किसका -I ज्यादा होगा, कहाँ पर +I लग रहा है, कहाँ पर -I लग रहा है, कि हमें रिलेटिव ऑर्डर भी आना चाहिए, ठीक है, और हमें ये भी पता चलना चाहिए कि आपका किसका इफेक्ट ज्यादा होगा और कौन सा +I और कौन सा -I है। अब सपोज सोचो किसी के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, वो ज्यादा देगा या न्यूट्रल वाला ज्यादा देगा, जल्दी बताओ। पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला। अब सपोज ये तो हमें पता चल गया कि यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, जल्दी देगा, सॉरी जल्दी देगा क्या, जल्दी लेगा, इनको तो लेना है ना, विड्रॉ करना है, करेक्ट। यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब डिफिशियंसी है, और डिफिशियंसी है तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। यस सर। और वो अब कौन जल्दी लेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूट्रल है वो। उसके बाद तो ये तो हमें पता चल गया कि इन तीनों का -I क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, न्यूट्रल से। आगे न्यूट्रल लिखूंगा। अब इन तीनों में किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो। हाँ सर। यस। अब इन तीनों में से पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। अब यदि मेरे को कंपेयर करना हो तो मैं इनमें कैसे कंपेयर करूंगा, इन दोनों में तो मैं कंपेयर कर लूंगा कि भाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, सल्फर से, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज्यादा है तो ये क्या हो जाता है, ये ज्यादा क्या है, ज्यादा अनस्टेबल है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, करेक्ट। तो ये इससे ज्यादा होगा। बट क्या आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, ध्यान से देखना जरा, बोल सकते हो आप लोग सर ये R भी तो दे रहे होंगे, R का तो नॉर्मली आपने बताया +I, यदि ये R इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो ये यहां से कम खींचेगा, करेक्ट। जहां ये कनेक्टेड है वहां से क्या करेगा, कम खींचेगा, कम खींचेगा तो इसका इफेक्ट कम आना चाहिए एज कंपेयर टू यहां से। सही बोल रहा हूं ना मैं सर? थोड़ा सॉरी एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा तो मैं कर रहा हूँ, मैं वैसे तुम लोग से पूछना चाहिए था मेरे को। वही सर बोला ना अभी हम लोगों ने। नहीं, चलो फिर से सुनो। यदि ये R है, ये R क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। सर R कोई भी रैंडम एलिमेंट है ना ऐसा? बेटा R क्या है, कब से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम लोग, R में किसको लिखता हूँ, हाँ सर। हाँ अल्काइल ग्रुप को लिखता हूँ ना। हाँ सर सॉरी सॉरी मैं भूल गया थोड़ा सा। तो R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, मतलब कार्बन का कोई चेन वेन लगा होगा, कार्बन लगे होंगे कुछ CH3 C2H5 समथिंग, प्रोपाइल कुछ भी, तो R अल्काइल ग्रुप है। R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। यस सर। यस सर। R इलेक्ट्रॉन यदि देगा तो यदि इसको यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो यहां से कम खींचेगा। यस सर।
यस और सर, यहाँ से यदि कम खींचेगा तो इसका माइनस आई कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो देखो हाइड्रोजन का तो 0 मैंने बोला, तो यहाँ से तो इसको कुछ मिलेगा नहीं, तो पूरे के पूरे कहाँ से खींचेगा, कहाँ से लास्ट कनेक्ट होगा? और जहां से कनेक्ट, और जहां से कनेक्ट वहां से पूरे खींचे तो इसका माइनस आई ज्यादा आना चाहिए। बट होता क्या है, ऑर्डर ये। अब क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं कंफ्यूज करने के लिए तुम लोग को इतना सिखाया हूं, क्योंकि तुम तो लोग तो सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये आर देगा बी नहीं देगा। सर वो मैं आर को इसके साथ कंफ्यूज कर रहा था, जो अपने सबट्रैक्टिंग का रिएजेंट है ना उसके साथ, ये अटैकिंग रिएजेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है ना? तो अब मैं हाँ क्या सर, बोल रहा हूँ उस बात पे फोकस करो। बी फेज में एक लड़का है, उसने सही जवाब दिया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आपने नाइट्रोजन का इधर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आर 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 है, और इधर एच 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 है, तो इन दोनों में किसका माइनस आई ज्यादा होगा? तो मैंने आपको एक तरीका तो बताया कि भाई यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इधर से कम खींचेगा, और यहाँ से तो ज्यादा, तो इसका ज्यादा होना चाहिए, बट होता इसका ज्यादा है। ऐसा क्यों होता होगा, क्या रीजन है? सब कुछ तो सेम है, सिर्फ क्या है, टर्मिनल एटम डिफरेंट। देखो नहीं बता पाओगे, कोई बताएगा? 2 मिनट दोगे सर? हाँ 2 मिनट तो ले, 2 मिनट नहीं 1 मिनट ले। ये हिंट है आर टर्मिनल एटम, इससे मैंने क्या सिखाया था इसके बारे में सोचो। सिर्फ आर टर्मिनल एटम डिफरेंट है। सर क्योंकि वहाँ पर आर के आगे कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा तो मैम कार्बन रहेगा, कार्बन ले भी सकता है दे भी सकता है, वैसा रहता है, तो मैम कुछ वैसा डिफरेंस है? ठीक है छोड़ो, तुम सोच नहीं रहो उस बारे में, मैं बता देता हूँ। आर 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 जो है बेटा, ये आर यदि बड़े हैं इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, याद है क्या? यस सर। टर्मिनल एटम यदि बड़े होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता था और बॉन्ड एंगल ज्यादा होता था। और यदि बेटा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल 180 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp 120 होता है तो क्या हो जाता है, sp2। इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है 180, इसमें एस कैरेक्टर कितना होता है 50%, इसमें कितना होता है 33%। तो बॉन्ड एंगल यदि ज्यादा है तो एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल ज्यादा तो एस कैरेक्टर ज्यादा, और एस यस सर। कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या कुछ सीखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, करेक्ट। यस सर। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आगे समझ? यस सर। इसलिए क्या होता है बेटा, Nr3+ ज्यादा माइनस आई शो करता है किससे, NH3+। क्लियर है ये बात सभी को? यस सर। तो देखो ये जो मैं सिखा रहा था, यदि मैं पहले ये सिखाता तो फिर तुमको पता ही नहीं चलता एक्चुअली में क्या है। क्या हो रहा था, लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तुम लोग को भी रहेगा। जब ये भूल जाओगे तो तुम लोग भी टिक करके आओगे कि ये ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट इसका, क्योंकि अभी तो आपने कुछ ज्यादा सीखा नहीं था तो आप अभी इसके बारे में सोचे नहीं। बट जब आप पूरा सीख जाओगे तो इसके बारे में सोचोगे, अच्छा ये दे रहा है, ये दे रहा है तो ये यहाँ से कम लेगा तो इसका माइनस आई क्या होगा, कम होगा। बट याद क्या रखोगे, बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नोट कर लो ये। ठीक है, अब
अब मैं आगे लिख रहा हूँ। ये तो हो गया क्लियर। पॉजिटिव और पॉजिटिव में किसका ज्यादा होगा ये भी समझ लिए, पॉजिटिव का ज्यादा होता है ये समझ लिए, फिर पॉजिटिव में किसका ज्यादा होगा ये भी समझ लिए। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल पर। इसको मैं रफ कर दूं? नहीं, 2 मिनट सर। चलो लिखो। डन सर। डन। यस सर। ठीक है, अब जरा देखो इसके बाद NO2 SO2R CN COH FCl Br I OR OR OH देखो जरा, अब हम लोग समझते हैं बेटा इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस सर। तो क्या करेगा सल्फर से ज्यादा खींचेगा। यस सर। अब बोलोगे सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन को खींचना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बट बेटा फ्लोरीन का इधर क्या है, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, बट इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, दो ऑक्सीजन। खींच रहे हैं। करेक्ट, इसलिए ये ओवरऑल NO2 क्या होगा, ज्यादा होगा इनसे। बट इधर क्या सल्फर, तो सल्फर इधर क्या ये R दे रहा होगा, और इधर भी दो ऑक्सीजन खींच रहे हैं, बट सल्फर क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये क्या है पीछे। आगे समझ। अब इधर क्या हो रहा है, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट एक्चुअली में हाइपोथेटिकली देखा जाए तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन खींच रहा है, तो रिलेटिवली क्या होगा ज्यादा। और इधर क्या हो रहा है बेटा, इधर भी दो ऑक्सीजन है, बट इधर नाइट्रोजन था, इधर क्या कार्बन, तो रिलेटिवली क्या करेगा, कम खींच पाएगा। अब हम लोग इधर इंडिविजुअल की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज्यादा होती है, तो FClBr ये आई ऑर्डर हो जाएगा। फिर अब बोलोगे सर ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से ज्यादा होती है, फिर ये बात वो आ जाती है बेटा, ये R क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज कर रहा है वैसे। फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा अच्छा इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में क्या होगा, किसका ज्यादा होना चाहिए, इसका, क्योंकि टर्मिनल साइज बड़ा है, टर्मिनल साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा खींचेगा। फिर ये क्या है कार्बन sp, याद है क्या कार्बन sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन sp2 से। यस सर। यस सर।
कार्बन sp का क्या हो जाएगा, कार्बन बेंजीन। अब बेंजीन और इसमें क्या है बेटा, बेंजीन में बहुत सारे कार्बन है, ठीक है। यदि ये कनेक्टेड होगा डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो ये ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल डबल बॉन्ड वाला, फिर आपका नॉर्मली DH। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपके वेरियस ग्रुप का -I, जिससे आपको रिलेटिव ऑर्डर, देखो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो समझ लो क्या हो रहा है, या आप रट लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख के दिया है, आप बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसको, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो रट लेना, जिसको समझ में आ रहा वो समझ लो। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे से अभी पूछ लो एक बार और। सर एक बार पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो ब्रीफली क्या है, कितने पॉइंट याद रखने हैं आपको इसमें पूरे में, ये सुनो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विथड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, यदि किसी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, ज्यादा अनस्टेबल होगा, और ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हम लोग ने जो ये पॉजिटिव वाले की स्टेबिलिटी देखी, फिर उनका रिलेटिव ऑर्डर देखा, वो हमें कैसे पता चला, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल था उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे, और किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हमें कैसे पता चला, हमने एक कॉन्सेप्ट यूज करा बॉन्ड एंगल वाला, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो एस कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम। करेक्ट। फिर हम लोग ने नॉर्मल कॉन्सेप्ट का यूज करा है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे ज्यादा खींचेंगे क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इधर कंपेयर करना है इन दोनों में, तो इधर मैंने बोला था फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, ये सही बात है, बट बेटा इधर दो दो ऑक्सीजन खींच रहे हैं, इधर पे सिर्फ ये अकेला है, इसलिए रिलेटिवली NO2 ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। फिर इस सेम लॉजिक इन सब में, क्योंकि इससे रिलेटिवली ज्यादा खींचे इसलिए हेलोजन पीछे। अब इन सब में आप कैसे कंपेयर करो, ए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन खींचा, इधर सल्फर, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा खींचा, इसलिए इन दोनों में ये ऑर्डर। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में बेटा कार्बन कार्बन है, बट इससे 3 नाइट्रोजन खींच रहे हैं, इससे रिलेटिवली इससे भी क्या कर रहे हैं, 3 ऑक्सीजन खींच रहे हैं। बट एक्चुअली में इसमें एक और लॉजिक होता है, इसके जो लोन पेयर है ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बैक बॉन्डिंग से, ठीक है, और इसकी वजह से ये रिलेटिवली कम खींच पाता है, किससे, इससे, ओके। और भी एक लॉजिक है, ये क्या है बेटा, कार्बन sp, और ये क्या है, कार्बन sp2 है, ठीक है। तो ये कार्बन sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन sp, इसलिए बेटा ये ज्यादा खींच रहा है, किससे, इससे। अभी ठीक है। यस सर। फिर इनमें तीनों में क्या नॉर्मल एटम था, इनका हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से बता दिया। अब OR और OH में कैसे, फिर से भाई इस टर्मिनल एटम बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि बॉन्ड एंगल बड़ा, एस कैरेक्टर बड़ा, तो ये ऑर्डर। देन फिर क्या, ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट फिर कार्बन कार्बन sp की अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। इन दोनों में कैसे कंपेयर करो, ये इन तो चलो ठीक है, इधर ट्रिपल बॉन्ड था कार्बन sp, इधर क्या कार्बन sp2 है, तो ये कार्बन sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा खींचेगा, करेक्ट। अब उसके बाद इन दोनों में कैसे कंपेयर करो, इधर पे बेटा 3 डबल बॉन्ड कनेक्टेड है जबकि इधर पे सिंगल, तो कभी भी बेटा बेंजीन वाला जो डबल बॉन्ड होगा उसका -I हम लोग रिलेटिवली ज्यादा बोलेंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल डबल बॉन्ड, फिर तो D और H है। आगे समझ, यस सर, Yes, थैंक यू। sir. नोट कर लो इसको। जैस जितना रीजन मैंने समझाया, मैंने लगातार 2 मिनट बोला, उतना लिख भी लो, क्योंकि आज तो सब अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब मैं पूछने लगा तब भूल जाओगे, लिख के रखो हमेशा।
डन। 2 मिनट सर। डन सर। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सभी को एक सजेशन है। सजेशन क्या, होमवर्क है। जीओसी 1 का बुकलेट उठाना, उससे क्या करोगे आप, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, जो कि इंडक्टिव फैक्ट का सेक्शन है, उसको कंप्लीट कर लेना। इंडक्टिव फैक्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब जरा देखो, एक एक सेक्शन डेली जितना मैं पढ़ाऊं उतना करते जाओगे तो जीओसी बहुत अच्छा सीख जाओगे। और कोशिश करो रिवाइज करके क्लास में आओ, ठीक है। इतना करते रहोगे तो जीओसी बहुत बढ़िया सीखोगे। और जीओसी यदि एक बार सीख गए तो हमेशा याद रखोगे, ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी। इधर देखो, अब सपोज ये कंपाउंड है, ठीक है। अब एक चीज मैंने उधर बताना भूल गया, यदि कोई, जैसे सपोज ये था, इस तरीके से Cl है, ऐसे कुछ है, ये Cl क्या था, माइनस आई। तो माइनस आई बेटा, मैं देखा होगा, मैं कई बार ऐसे ड्रॉ कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके तरफ हम लोग क्या बना देते हैं, ऐसे एरो, ठीक है। तो जैसे आप, मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्चुअली में किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो कैसे हो रहा होगा, ये नाइट्रोजन इससे खींच रहा होगा, ये कार्बन इससे खींच रहा होगा, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे। आया समझ में? यस सर। इस तरीके से, इसमें क्या ये इससे खींच रहा था तो इस तरफ, इस तरफ। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, डायरेक्शन बना सकते हैं। अब कुछ तुम लोग के लिए, एक तो मैंने बता दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। सर डायरेक्शन, हेडर है, एग्जांपल है। हाँ एग्जांपल, ये क्वेश्चन बस बेसिकली। तो इसका, इसमें डायरेक्शन बताओ। इसमें डायरेक्शन बताओ। मतलब अपने पे ड्रॉ कर लेना, तुम लोग बता कैसे ही पाओगे, मैच कराना जो मैं आंसर बताऊं। करो ये चारों क्वेश्चंस।
डन। हाँ सर। इसमें किस डायरेक्शन में होगा, किसके तरफ होगा? लेफ्ट में, ऑक्सीजन की तरफ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा नेगेटिव चार्जेस के ऊपर, सॉरी सर, ज्यादा देगा। ज्यादा देगा, तो इसको देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। इसका डायरेक्शन का फ्लो कहाँ से होगा, कुछ लेफ्ट टू राइट। समझ गए? हाँ इसका सर कहाँ समझ। होगा, ये कार्बन बट ऑक्सीजन खींचेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, समझे? हाँ सर। इसका कहाँ होगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन की तरफ। ये देगा, ये देगा, ये भी क्या करेंगे, सब देंगे। इसमें क्या होगा, ये खींचेगा और ये सब क्या करेंगे, देंगे। इधर क्या होगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा और ये भी देगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना बेटा, पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट मत दिखाना, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। आगे समझ? क्योंकि मैंने बोला यस पाई सर। बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये होमवर्क सभी लोग याद रखेंगे। सर वो क्लास इन्वॉल्व होता नहीं है पर तो कुछ इफेक्ट करता है क्या पाई बॉन्ड? नहीं, कुछ नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ भी, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ये याद रखना, और क्या। क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। चलो, तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपको थोड़ा बहुत सिखाया हुआ हूं पहले केमिकल बॉन्डिंग में, यस सर। लेकिन वो हम लोग ने अभी कुछ भी नहीं सीखा। तो सर ये ऐसा मत बोलो। कुछ भी नहीं सीखा मतलब? उसमें तो कुछ भी नहीं सीखा था ना अभी, वो तो बहुत कम था। ठीक है, अब जरा देखो ये रेजोनेंस है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है? ये बातें हमको समझनी होंगी, ठीक है? अच्छा ये बताओ, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, रेजोनेंस क्या है? सर क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या ये बता सकते हो? मैंने बताया था इधर रेजोनेंस, ये तो मैंने बताया यस था। सर। हाँ सर, मतलब एक कोई सब्सटेंस के अंदर एक कंपाउंड का अलग अलग ऐसा ये हो सकता है ना। मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ए प्लेस के आगे यस सर, बी प्लेस पे हो सकता है, इसका डिस्प्लेस। हाँ सर मतलब, आइसोमर्स हो सकता है पर लेकिन वो कंपाउंड डिफरेंट नहीं होएगा। सर मतलब पोजीशंस। हाँ देखो क्या हुआ, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कराए, देखो अंदर क्या हुआ है तो किसी को नहीं पता चलता है, राइट? बट क्या याद रखेंगे इसमें हम लोग, कि जो भी क्या देखा क्या गया, यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन में हमें क्या पता चला कि हमें एक से ज्यादा कंपाउंड मिल रहे थे, बट एक कंपाउंड के एक से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे थे। और जो कंपाउंड हमने लिया था, जो कंपाउंड एक हम देख रहे थे, उससे हमारी मैकेनिज्म के हिसाब से सिर्फ वही बनना चाहिए था। बट क्या देखा गया कि उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं था। तब एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करा गया, और उस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट से हम लोग ने क्या किया, उस जो भी कंपाउंड आपका है, यदि वहां पर रेजोनेंस की कंडीशन है तो उसके रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे और वो क्या होंगे एक्चुअली में, वो होंगे सब डिफरेंट, बट वो एक्चुअली में डिफरेंट एनर्जी के होंगे। वो क्या होंगे, डिफरेंट एनर्जी के होंगे, और वो सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक रियल स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और वो जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड। यस सर। ये बात ठीक है। अब रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एक्चुअली में, इधर पे क्या होता है, तो देखो ये आपको सबको पता है कि अभी मैंने सिखाया ये सब क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही होना है। यदि जब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो रहा था उसको हम लोग ने क्या बोला, इंडक्टिव इफेक्ट। जब कभी भी बेटा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। जैसे उधर बोला था मैंने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ क्या बोलूंगा, फाइबर इन्वॉल्व होता है। सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है इतना? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो अब कुछ डेफिनेशन लिखा जाएगा। तो लिखो जरा, रेजोनेंस हेडिंग तो डाले हो आप, डिलोकलाइजेशन ऑफ एक कंडीशन तो आप लोग को पता है रेजोनेंस की, चार्ज सिंगल डबल। ठीक है, तो भी हम लोग सारी बाकी कंडीशन भी सीखेंगे, बट अभी इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट, डिलोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब या तो बोल सकते हैं पैरेलल p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन is called resonance। ठीक है, समझना बड़े ध्यान से, जैसे जो आपको आता है उसी पे मैं समझाऊंगा, अभी कुछ भी नया नहीं ऐड करूंगा। सपोज ये है, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था चार्ज सिंगल डबल, करेक्ट। ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्चुअली में कैसे फॉर्म हुआ होगा, पाई बॉन्ड से। ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ये जो बना होगा ये क्या, पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से, जब आपके पर दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल क्या करें, बॉन्डिंग करते हैं तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। हाँ सर। अब इधर क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन से और पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या बेटा, इसने सिग्मा बनाया, इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये बोलेगा ये कार्बन, या ये बोलेगा भाई तुम आपस में बॉन्ड बना रखे हो, मेरे ये इसको बोलेगा भाई मेरे साथ बॉन्ड बना लो। ये बोलेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने को दे रखा है, अरे बोल, तो ये क्या बोलेगा, अरे मेरे पास तो पूरा है कि मैं तुमको तक पूरे इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके साथ बॉन्ड बना हुआ था, ध्यान से समझना, इसके साथ जो बॉन्ड बना हुआ था ये बोलेगा इसको ऐसा है, तुम अपने इलेक्ट्रॉन तो अपना ले लो और मेरा भी ले लो, मेरे को देने के लिए कोई और आ मिले। गया है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बनेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसके साथ, और इसका क्या हुआ,
इसके पास ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो माइनस और इधर डबल बॉन्ड। क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन हुआ। लोकलाइजेशन मतलब एक जगह से लोकलाइज्ड हो, डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाए। तो क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी पाई ऑर्बिटल का इस तरीके से डीलोकलाइजेशन हो उसको आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस। और वो कैसा होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, बाजू बाजू में नहीं होगा तो आपका रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं क्या, चार सिंगल डबल, चार सिंगल डबल होगा तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। ये आ गया समझ में इतना। यस सर। यही आपकी सपोज पहली कंडीशन है, ओके। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद ये पहली कंडीशन होगी, जैसे ही अटेंडेंस होती है वैसे ही दो चार लोग तो गायब हो जाते हैं, इन पे ध्यान देना है मेरे को। कौन गायब, delocalization of adjacent parallel p orbital electron is called resonance, ओके। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया, कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया। ये यस सर। कंडीशन क्या है, ऐसी बेटा 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या हुई, चार्ज सिंगल डबल। और क्या याद रखोगे, ये तो सपोज नेगेटिव सिंगल डबल, एक क्या हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल। सिंगल डबल। पॉजिटिव सिंगल डबल में क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड बना होगा, करेक्ट। अब ये दुखी आदमी, इसके ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, यस सर। यस सर। चार्ज है, तो ये क्या दुखी होगा, गरीब आदमी है। तो ये बाजू वाले से बोलेगा यार तुम इसके साथ बॉन्ड बनाए हो, थोड़ा मेरे साथ भी बना लो। तो ये था बहुत ज्यादा दानी आदमी और पावरफुल भी था। तो ये क्या करता है, बोलता है तुम्हारे साथ तो बहुत टाइम से बॉन्ड बनाया हुआ है। हट, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। सर बोले लेकिन दानी है तो सर दोनों के साथ उनको बनाना चाहिए ना, मतलब। वो थोड़े टाइम बाद देखो मैं एरो क्या बना रहा हूँ, ऐसे ऐसा थोड़ी है कि ये वापस इसमें नहीं आएगा, ये दोनों आपस में एग्जिस्ट करेंगे, ये कभी इस फॉर्म में कभी इस फॉर्म में, ओके। तो ये क्या यस बोलेगा, सर। भाई अपने इलेक्ट्रॉन दो और थोड़ी देर के लिए तुम अपना भी दे दो, मेरा तो दो अपना भी दो, भाई इसको भी थोड़ा खुश कर देता है। ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे तो इस तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, तो क्या बोल देंगे, रेजोनेंस बोल देंगे। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन, क्या, डबल सिंगल चार्ज, मतलब चार्ज सिंगल डबल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल। तो नेगेटिव होगा तो, पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा। अब देखते हैं जरा थर्ड, सपोज ये है, लिख लिया ना वो। अब देखो सर नहीं बाकी सर, नहीं लिखा। एक और देख लो, ये तीनों लिख लेना, ठीक है। इधर देखो, पहले लिखना बंद करो सभी लोग। अब इसमें भी क्या होगा बेटा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए होंगे। अब इस वाले को क्या हुआ बेटा, कार्बन, इस वाले कार्बन को नाइट्रोजन से ऑफर मिला। नाइट्रोजन क्या बोलेगा, मेरे साथ बॉन्ड बना लो,
और कार्बन को बेटा अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाने का यदि मौका मिले, खुश हो जाएगा ये। तो ये क्या बोलेगा नाइट्रोजन कि मेरे पास क्या है, लोन पेयर, और ये इसके ब्रैकेट और इसमें क्या करेगा, इसको देगा और ये बोलेगा भाई मेरे को नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने को मौका मिल रहा है, तुम मेरा भी ले लो, ठीक है, और अपना तो ले ही लो। ये क्या हो जाएगा, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन आए तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। बट इसके इलेक्ट्रॉन गए भी तो हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका लोन पेयर सिंगल डबल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। चार्ज सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, सिंगल डबल। तीनों कंडीशन क्लियर। यस सर। नोट करो अभी। सर यहाँ पर थर्ड कंडीशन में नाइट्रोजन के अलावा भी कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी, किसी के पास भी लोन पेयर होने चाहिए, मतलब इसलिए मैं क्या बोला हूँ, लोन पेयर सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। अब नेगेटिव चार्ज भी किसी भी एटम के ऊपर हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी किसी भी एटम के ऊपर हो सकता है, लोन पेयर भी किसी भी एटम के ऊपर हो सकता है। होना क्या चाहिए, नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। सर आपने थर्ड वाले में एरो का ऐसा डबल साइड नहीं किया, कुछ रीजन है ऐसे बस? किसमें, थर्ड वाले पे जो एरो है वो डबल नहीं 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 है नहीं वैसा। नहीं, एरो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये जो एरो मैं घुमा रहा हूँ, ये एरो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, इसलिए इस तरीके से कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यदि मैं एरो सिर्फ घुमाता रहा तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कब मैं इसके तरफ घुमा दूं कब उसके तरफ। अभी क्या समझ में आ रहा है ना क्लियर। यदि किसी के पास है तो वो क्या करेगा, वो देगा, और किसी के पास डिफिशियंसी है तो वो क्या करेगा, लेगा, करेक्ट। ये आपको समझ में आना चाहिए कहाँ किस तरफ एरो जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सबसे बड़ी कहानी इधर ही छिपी हुई है बेटा पूरे ऑर्गेनिक का, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और वही समझ में आने लगे तो सबको समझ में आने लगेगा। डन। नो सर। तो कल 5 से 7 याद कल तुम लोग का हाइड्रोजन का क्लास, ठीक है, 100% अटेंडेंस चाहिए कल मेरे को। एक दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो बोलना मत कोई। सर एक दिन में? हाँ और क्या, और ट्यूसडे को यूनिट टेस्ट में आ भी रहा है, तो जितना पढ़ाऊं उसको, जितना बोलूं पढ़ने को उतना पढ़ लेना, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमेशा के लिए। सर अगर बाय चांस खत्म नहीं होता तो फिर मैं आप एक और एक लेक्चर लगाऊं क्या हाइड्रोजन के लिए? चांस यदि खत्म नहीं होगा
तो पेपर में उतना ही आएगा जितना जितना मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। सर 2 से 7 रहेगा ना, मतलब 2:45 से। हाँ 2:45 से 7 सर या बीच में 6। ब्रेक तो दोगे ना, मतलब जो 15 मिनट का ब्रेक है। हाँ वो 15 मिनट मिलेगा। सर लास्ट वाले का नाम क्या था, थर्ड वाले पॉइंट का? लोन पेयर सिंगल डबल ना? लोन पेयर सिंगल डबल 4 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। नहीं सर, छोटा चैप्टर मुझे लगता है हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। वैसे एक ए फेज वालों को मैंने एक लेक्चर पढ़ा दिया है, बट उन लोग का रिपीट कर दूंगा। सर हमारे साथ BV1 वाले लोग और A फेस वाले भी है। सारे पूरा पूरा 11th है। सर 1 और 2 वाले लोग भी है, AP1 और AP2। हाँ सारे सारे इधर बोरीवली विरार के सारे बैच, जितने मैं बैच में पढ़ाता हूँ सारे। अरे सर बहुत मजा आएगा तो फिर। कुछ नहीं आएगा। अरे सर क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग ये AP1 सब, अरे सब लोग अलग अलग बैचेस में शिफ्टेड है ना, तो फिर बाद में मुझे अच्छा रहेगा। नहीं नहीं ठीक है। इनऑर्गेनिक में ऐसे ही पढ़ाऊंगा तुम लोग को साथ, सबको एक साथ। डन ये? हाँ सर। यस सर। ओके। थर्ड फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या है? डबल सिंगल रेडिकल है सपोज। अब रेडिकल का भी आपने से बता सकते हो ना, अब तो थोड़ा तो आपको आइडिया लग गया। क्या बोलेगा ये रेडिकल, ये भी इसको बाजू वाले को देखेगा, यार ये लोग बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये भी बोलेगा भाई थोड़ी देर के लिए हमसे ही बना लो। ये क्या करेगा, बोलेगा तुम अपना लो, मेरे को मेरा दो, और मैं इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बॉन्ड बना बनाऊंगा। दे। ये क्या हो जाएगा, इसका इसको मिला तो इसके ऊपर क्या आएगा, रेडिकल। इसने इन दोनों ने आपस में क्या करा बेटा, बॉन्ड बना लिए। तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जब रेडिकल सिंगल डबल। ओके। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, डबल सिंगल डबल। अब इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, बॉन्ड है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, करेक्ट। इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड। अब ये इसके साथ भी खुश है, इसके साथ बॉन्ड बना रखा है ये इसके साथ, बट इनको क्या करना है, ये दोनों आपस में बात करें, क्यों ना हम दोनों आपस में बना लें थोड़ी हाँ देर के लिए। डबल बैक स्टैब। हाँ? तो ये क्या करेगा, ये अब देखो इन दोनों में से भाई किसी को तो क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ये भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनमें ये क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई, तो हम दोनों तो हैं, तुम दोनों भी कुछ टाइम के लिए रह लो, हमें भी अकेले रहना है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन, सपोज ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बोले भाई दे दो। बट ये वाला कार्बन क्या बोलेगा, ना मैं तो अपने लूंगा, तुम्हें जाना बॉन्ड बनाने बना लो, ठीक है। तो ये क्या करे, हाँ ऐसा भी हो सकता था, दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने इसके साथ क्या करा, बॉन्ड बनाया, और इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। अब इसके इलेक्ट्रॉन बेटा गए तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। इन दोनों ने तो क्या करा, बॉन्ड बना लिया, और इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा। इसको क्या याद रखेंगे, डबल सिंगल। आ गया क्या ये समझ में। इसके पास लोन पेयर थे, इसने इसको दिए। ये भी 2 वे ही होएगा ना? हाँ ये वापस से कैसे जाएगा, जब मतलब ओरिजिनल फॉर्म में वापस के
वापस फिर से ऐसे चला जाएगा, ये इसको देगा, ये इसको प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। हाँ ठीक। ये सब आपस में जाते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तो सिर्फ हम लोग कंडीशन देख रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सपोज कुछ ऐसे कुछ हो, पॉजिटिव के बाजू में क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए। तो जैसे आपको पता है ये क्या है बेटा, एक वैकेंट ऑर्बिटल इसका खाली है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो, लोन पेयर सिंगल चार्ज, मतलब पॉजिटिव के बाजू में यदि लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, इधर रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल 6 कंडीशन है जो कि आप रेजोनेंस करेंगे, नोट कर लो। सर फोर्थ वाला क्या है, रेडिकल डबल सिंगल वही है? रेडिकल सिंगल डबल, नोट कर लो, जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है। इसके आगे इन कंडीशंस को हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में और सारा कुछ देखेंगे आगे। डन। सर लास्ट वाले का नाम? लास्ट वाले को बोलते हैं बेटा लोन पेयर सिंगल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वैसे होती है 5 ही है, 6ठी बनाई हुई है मेरी। डन सर। डन, चलिए बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।